इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली। आज हम पढ़ेंगे मैथ कंपलसरी का हमारा 7th लेक्चर, जो कि है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमें पता है कि हम लिखते हैं कि कोई भी ई के ऊपर पावर आ जाए, मीन्स एक्सपोनेंशियल पावर हो जाए। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में किस तरह लिखते हैं और उसका जो हमारे पास फार्मूले बनते हैं, जनरल फार्मूले, वो किस तरह बनेंगे और उनका सॉल्यूशन किस तरह होगा। तो चले आज हम पढ़ते हैं हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस तरह आएगा और उसका सॉल्यूशन किस तरह हमें मिलेगा। तो हमारे पास देखिए कोई भी नंबर होता है, हम जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमेशा हम ई के ऊपर पावर देते हैं, जैसे कि ई पावर एक्स, ई पावर थीटा, ई पावर वाई, ई पावर 2 + 3 आयोटा या 2 + 3 x। इस तरह ये जितने भी फंक्शन हैं हमारे पास, ये सारे क्या कहलाते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्योंकि ये सारे क्या हैं, जितने भी हमारे फंक्शन है वो सारे के सारे ई के ऊपर पड़े हैं। ई आपके पास एक्सपोनेंशियल, उसके ऊपर जो भी आपके पास वेरिएबल है वो क्या कहलाता है? फंक्शन। तो ई पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई पावर थीटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई पावर वाई एक्सपोनेंशियल। तो ये सारे आपके पास क्या कहलाते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हमें क्या प्रूव करना है कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह लिखते हैं। तो वो लिखेंगे, हमारे पता है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल आता है? हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा y। ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम शो करते हैं x + आयोटा, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट। अब इसको अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो मींस e के ऊपर हमें पावर देनी है। वो पावर क्या होगी? z होगी। अगर हम एक्सपोनेंशियल के ऊपर पावर फंक्शन रख रहे हैं z हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? e पावर z की वैल्यू क्या है? x + आयोटा y। तो ये होगी x + आयोटा y। तो ये हो गया हमारे पास क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हमें पता होगा कि हमें क्या करते हैं कि e पावर 2 × e पावर 3, ये नोटेशन आपने पढ़ी होगी। या फिर हम क्या करते हैं इस तरह x² × x³। हम ये क्या करते हैं कि ये देखें बेस सेम है, इसका बेस भी x है, इसका बेस भी x है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो ये नंबर हमारे पास क्या होता है? x पावर क्या 2 और 3 और क्या हो जाएगा? 5। इसी तरह यहाँ पर देखें एक्सपोनेंशियल में e बेस है, यहाँ पर भी e बेस है, पावर क्या है? 2 और 3, बेस सेम है तो हम पावर क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ये हो जाता है 5 e पावर 5। ये आपने पढ़ा होगा। तो यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि ये जो है हमारे पास बेस सेम है, पावर ऐड होते हैं, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि e पावर z = यहाँ पर क्या हो जाएगा? e पावर x × e पावर आयोटा थीटा। क्लियर? ये क्या है? e पावर z = e पावर x प्लस इंटू प्लस है, ये क्या है आपके पास? इंटू मीन मल्टीप्लाई e पावर आयोटा थीटा। अब यहाँ पर बेस सेम है, इसका बेस भी e है, इसका बेस भी e है। अगर मैं इनको ऐड करूँ आगे मुझे क्या मिल जाएगा? e पावर x + आयोटा y। तो मैंने इस टर्म को इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था वो क्या था कि हाउ टू प्रूव यूलर फार्मूला। हमने यूलर फार्मूला ड्राइव किया था। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यूलर फार्मूला यूज होगा। जैसे कि यूलर फार्मूला हमारे पास क्या है? कल पढ़ा था, e पावर आयोटा थीटा = cos थीटा + आयोटा sin थीटा है। ये है हमारे पास यूलर फार्मूला। e के ऊपर आयोटा थीटा आ जाए तो ये किसके इक्वल है? cos थीटा + आयोटा sin थीटा की। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो आयोटा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ रियल फंक्शन है, मींस e पावर x है। लेकिन यहाँ पर देखें e पावर आयोटा y, आयोटा मौजूद है, थीटा की जगह क्या है? y। तो ये वाला जो टर्म है e पावर आयोटा थीटा, ये ओपन होगा किसमें? cos थीटा + sin आयोटा sin थीटा में। तो ये हो जाएगा e पावर z = e पावर x अपनी जगह पे। अब हमें क्या लिखना है? इसका वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी?
ई पावर आयोटा थीटा में इस फार्मूला यूलर फार्मूला के हिसाब से खोलेंगे। ई पावर आयोटा अपनी जगह पे थीटा की जगह पर क्या है वाई, तो यहाँ पर भी थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा वाई, तो ये हो जाएगा cos वाई प्लस आयोटा साइन वाई। तो ये हो गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो हमारे पास किसके इक्वल है, ई पावर जेड हमारे पास किसके इक्वल हो गया, ई पावर एक्स cos वाई प्लस आयोटा साइन वाई। कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका हम किस तरह निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स इंटू cos वाई प्लस आयोटा साइन वाई से। अब अगर मैं इस पे कोई एक एग्जांपल कर दूं वो क्या वैसे होगा, जैसे कि हमारे पास z नंबर है 3 प्लस पाई बाय 4 आयोटा, ये है मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर। मुझे इसका क्या निकालना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे तरह निकालता हूँ, ई पावर z हमें क्या निकालना है फाइंड। तो कैसे निकलेगा, ई पावर z हमें पता है फार्मूले से कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसके इक्वल है, ई पावर x cos y प्लस आयोटा साइन y के इक्वल है। तो ये वैल्यू तो मुझे इसमें पुट करनी है। तो हमारे पास देखें यहाँ पे रियल टर्म क्या है 3, तो ये वैल्यू x है। आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होती है इमेजिनरी, तो पाई बाय 4 हमारे पास क्या है y नंबर है। तो ये वैल्यू मैं पुट करूंगा तो e पावर z मेरे पास क्या हो जाएगा, e पावर x की वैल्यू 3 ब्रैकेट cos y की वैल्यू पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन अगेन y की वैल्यू पाई बाय 4, और ये हो गए मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैंने, ये जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था 3 प्लस पाई बाय 4 आयोटा, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर e पावर 3 cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। अगर आप इसको अगेन सोल्व करें, इसको अगर हम सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से, आपके पास e पावर 3 की वैल्यू आएगी, cos पाई बाय 4 की वैल्यू आपको पता है कितनी 1/2 या 0.707। तो ये वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का आएगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो किस तरह, e पावर z इज इक्वल टू e पावर 3 cos पाई बाय 4 की वैल्यू, क्योंकि e पावर 3 पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगी 1/2 प्लस आयोटा e पावर 3 अपॉन साइन 45 की वैल्यू भी अगेन हमारे पास 1/2। अब कैलकुलेटर से आप यहाँ पे क्या करेंगे, e पावर 3 की वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी आप इसमें पुट करेंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक और वैल्यू सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास सपोज करें e पावर 2 पाई आयोटा है, मुझे ये जो है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन है, क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। अब मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसके इक्वल होगा। तो मेरे पास पता है कि e पावर आयोटा थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसके इक्वल है। या तो आप इस फार्मूले से करें, ये है यूलर फार्मूला, या फिर आप क्या कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों से करेंगे तो भी आपका जवाब क्या आएगा सेम। जैसे कि e पावर z आपके पास किसके इक्वल है, e पावर x cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दोनों में पुट करें जो भी करती है आपकी। अब यहाँ पर देखिए z है, यहाँ पर आयोटा है, तो सबसे पहले हम इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं। आयोटा के साथ क्या है थीटा, यहाँ पर आयोटा के साथ क्या है 2 पाई, तो मैं थीटा की जगह क्या रखेंगे 2 पाई, मींस आई पावर आयोटा 2 पाई की वैल्यू में लिख लूंगा cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। तो e पावर 2 पाई आयोटा cos 2 पाई मींस 2 पाई क्या है 360, cos 360 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 प्लस आयोटा साइन 360 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो ये हो गया 0। तो e पावर 2 पाई आयोटा ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 के। अब मैं इस फार्मूला से सॉल्व करता हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए यहाँ पर क्या है z, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है रियल प्लस इमेजिनरी। क्वेश्चन में देखें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है 2 पाई आयोटा, मींस आयोटा के साथ जो टर्म होगा वो क्या होगा इमेजिनरी, रियल पार्ट नहीं है गिवन, रियल पार्ट गिवन नहीं है। इसका मतलब क्या है x की वैल्यू क्या है 0, तो मींस x इज इक्वल टू 0 बाय 2 पाई हो गया। अब ये वैल्यू आप पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो ये हो जाएगा e पावर 2 पाई आयोटा इज इक्वल टू e पावर x।
x की वैल्यू 0 क्योंकि रियल पार्ट गिवन ही नहीं है, e पावर x 0 cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। अब किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 आ जाए, इसका वैल्यू क्या आता है हमारे पास 1, तो ये हो गया 1। अब ये हो जाएगा cos 2 पाई की वैल्यू आपके पास क्या है 1 प्लस आयोटा साइन 2 पाई की वैल्यू 0, तो e पावर 2 पाई आयोटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया क्लियर। अब e पावर 0 हमारे पास किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 आ जाए, इसका मतलब वो हमारे 1 के इक्वल कैसे आता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर करा दूं। अब देखिए यहां पर है सपोज करें x पावर 0, ये हमारे पास इक्वल होता है 1 के, तो मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ x पावर 1 माइनस 1, ये 0 है, इसको 0 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा जब 0, तो अगेन मैं इसको इस तरह लिखता हूँ प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर माइनस का 1, ये किसके इक्वल आना चाहिए 0 के, ये भी इक्वल आना चाहिए 0 के। अब ये क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे 8 प्लस का 1 माइनस का 1, ये हो जाएगा अगेन माइनस 1 से x पावर 0 हो जाएगा। अब x पावर प्लस 1, ये जो है पावर के पे माइनस, अगर मैं इसको नीचे ले आऊंगा तो ये पावर भी क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 0, और 0 नहीं 1 के इक्वल आ रहा है, ये क्या आ रहा है आपके पास 1, तो यहाँ पर इसको एक का टेबल, इसको भी एक का टेबल, तो 1 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 1 इज इक्वल 1। तो ये प्रूव हो गया कि x पावर 0 हमारे पास किसके इक्वल है 1 के, मींस किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 आ जाएगा, क्या आएगी आपके पास 1 आएगी। अब ये हो गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है e पावर x इज इक्वल टू cos y प्लस आयोटा sin y। इसको सॉल्व कर दिया हमने 2 एग्जांपल के साथ। अब हम लिखते हैं कि हम किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम मॉड्यूलस किस तरह फाइंड करते हैं। तो अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है लिखना है लिख लें, मैं बोर्ड मिटाऊं। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम उसका मॉड्यूलस किस तरह फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने अभी ड्राइव किया, वो किसके इक्वल आ रहा था e पावर z, मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो इक्वल हो रहा था हमारे पास e पावर x cos y प्लस आयोटा sin y की। ये था हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर मुझे इसका मॉड्यूलस चाहिए तो हम किस तरह लिखते हैं, मॉड्यूलस को हम लिखते हैं किसमें, मॉड की साइन की में, 2 परपेंडिकुलर लाइन लिखते हैं, उसके बीच में हम क्या दे देते हैं, जिस क्वांटिटी हमें मॉड्यूलस चाहिए, तो e पावर z हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। अगर यहाँ मुझे e पावर z चाहिए तो मैं दोनों साइड में इसका मॉड्यूलस ले लूंगा, e पावर x cos y प्लस आयोटा sin y। अब मुझे इसका क्या चाहिए, मॉड्यूलस चाहिए। मॉड्यूलस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस कैसे निकालते हैं, रेडिकल और e पावर z का मॉड्यूलस चाहिए, तो यहाँ से मॉड्यूलस खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। अब ये जो टर्म है e पावर x, ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो अगर ये e पावर x है, इस cos x से मल्टीप्लाई e पावर x, तो ये हो जाएगा cos y, तो इसका मैं ले रहा हूं स्क्वायर। अब ये जो है e पावर x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन देखें जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस लेते हैं तो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो जाएगा, मैं सपोज करें मैं अगर इसको यहाँ पे लिख लूँ, ये हो जाएगा e पावर x cos y प्लस आयोटा e पावर x sin y। तो ये जो था इसको मैंने e पावर x को मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो क्या हो गया e पावर x cos y प्लस आयोटा e पावर x sin y। मींस ये है आपके पास रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इसके साथ आयोटा लगा हुआ है। तो अब मुझे इसका मॉड्यूलस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, रियल पार्ट का स्क्वायर निकालते हैं हम और प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, e पावर x sin थीटा, तो e पावर x और ये हो जाएगा sin y का स्क्वायर।
अब मॉड्यूलस ऑफ ई पावर जेड ये किसके इक्वल होगा, इसको ओपन कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स का ये हो जाएगा 2x, क्योंकि पावर पावर आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई, और cos पे ये स्क्वायर आ जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर y प्लस अगेन यहाँ पर स्क्वायर तो ये हो जाएगा e पावर 2x साइन स्क्वायर y। अब यहाँ पर देखें e पावर 2x कॉमन है तो e पावर z यहाँ पे मैं ले रहा हूँ e पावर 2x कॉमन, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y। अब हमें पता है ये टर्म हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के और 1 के इक्वल, ये टर्म हमारे पास किसके इक्वल है 1 के, क्योंकि ये हमारे पास है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये क्या हो गया है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल आता है। तो ये देखें cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y, तो ये सारा वैल्यू जो है ब्रैकेट वो इक्वल हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है ये e पावर 2x, तो e पावर z का मॉड्यूलस इज इक्वल टू अंडर रेडिकल e पावर 2x। अब हमें पता है कि जो मॉड्यूलस है वो किसके इक्वल हो, मींस जो रेडिकल है वो किसके इक्वल आता है पावर में 1/2 के, तो e पावर z का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा e पावर, रेडिकल खत्म कर दूंगा तो उसका पावर रह जाता है 1/2, तो 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा आपके पास e पावर x, तो e पावर z का जो मॉड्यूलस है वो आपके पास क्या आ रहा है e पावर x। इन मॉड्यूलस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा उसका मॉड्यूलस हमेशा आपके पास क्या आएगा e पावर, तो ये हो गया हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो वो क्या हो जाएगा e पावर रियल नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मॉड्यूलस चाहिए तो हम क्या करते हैं सिंपली उस एक्सपोनेंशियल पावर पे रियल नंबर रख देते हैं, वही हमारे पास क्या होता है मॉड्यूलस, तो वो हमारे पास क्या है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सपोनेंशियल होगा e पावर x के इक्वल हो जाएगा। अब अगर मैं इस पे एक एग्जांपल करूं तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये है z नंबर इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, ये है मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मुझे क्या चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो मैं इसको किस तरह लिखूंगा e पावर z इज इक्वल टू, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या था e पावर x cos y प्लस आयोटा साइन y, तो ये हो जाएगा e पावर z इज इक्वल टू e पावर x क्या हो जाएगा 2 cos 3 प्लस आयोटा साइन 3, क्योंकि y की वैल्यू क्या है 3, आयोटा की वैल्यू। अब मुझे इसका मॉड्यूलस चाहिए e पावर मॉड ऑफ z, वो हमें पता है e पावर x के इक्वल आता है, तो e पावर z का मॉड्यूलस हमारे पास क्या हो जाएगा e पावर 2, क्योंकि x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है रियल, तो ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, फिर उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हमने मॉड्यूलस लिया, वो क्या हो गया e पावर 2। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, फिर उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, फिर अगेन हमारे पास हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस किससे लेते हैं, किस तरह